शेयर मार्केट एक ऐसी दुनिया है जिसकी चकाचौंध और जल्दी पैसा कमाने की चाह में लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और ज़्यादातर लोग इसकी अंधेरी गलियों में खो जाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो उसमें से रास्ता बनाकर ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी कभी न हार मानने की चाह, लगन, कई विफलताएं और सटीक मानसिकता होती है। शेयर मार्केट एक विशाल सागर की तरह है जिसके कई पहलू हैं। कुछ पहलू तो हम जानते हैं, पर कुछ पहलू अनदेखे और कॉम्प्लेक्स हैं। इसीलिए शेयर मार्केट का आधा सच ही हमें पता चल पाता है। मेरा यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक शेयर मार्केट में सफलता नहीं मिली है, या जो बिगिनर हैं या इसमें आने के इच्छुक हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हों या ट्रेडर हों। दोस्तों, मैं शेयर मार्केट में काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। होशियार इंसान वही है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे और उनकी गलतियों से सबक ले। यूट्यूब से आपको कई सारी स्ट्रेटजीज, टेक्निकल एनालिसिस, रिसर्च और साइकोलॉजी का ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन इनको कंसिस्टेंट प्रॉफिट के लिए कैसे यूज़ करें ये आपको खुद ही सीखना पड़ता है। और यही एक चीज़ सीखने में हमें सालों लग जाते हैं या कभी सीख ही नहीं पाते। इसके पीछे का कारण है वो आधा सच जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। कोई भी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर आपको इस सच्चाई के बारे में बताते ही नहीं। शायद कुछ हो, लेकिन मुझे पता नहीं। ज़्यादातर यूट्यूबर का ध्यान अपने कोर्सेज सेल करने, व्यूज़, सब्सक्राइबर बढ़ाने और टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ें, बस इसी बात पर रहता है। उनको आपके प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी बात यह है कि सेबी अब ऐसे यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर पर नकेल कस रही है जो लोगों की हार्ड अर्न मनी को टिप्स या कोर्सेज के जरिए उड़ा देते हैं। 200 लाख रुपए का सवाल यह है कि शेयर मार्केट से पैसा बनता है कि नहीं, तो आंसर है हाँ, पैसा बनता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि आप लोगों को सपने दिखाए जाते हैं या जैसा कि आप खुद ख्याली पुलाव बनाते हो। इसमें डेली, मंथली या वीकली इनकम जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। छोटे छोटे लॉसेस को जब बड़े प्रॉफिट्स कवर करते हैं तब हमें प्रॉफिट होता है। कभी कभी 1 महीने या 2 महीने प्रॉफिट ही नहीं होता, साल के अंत तक प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, वो भी बहुत मेहनत और लगन के साथ। जैसा कि आपको पता है, यह पूरा कैपिटल का बिजनेस है। जितनी बड़ी आपकी कैपिटल होगी उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप सीख कर काम करें तभी होगा, अदरवाइज़ इस शेयर मार्केट के समुद्र में बड़ी बड़ी मछली तैर रही हैं आपकी कैपिटल खाने को। दोस्तों, मेरी बात मानो, कभी भी खुद से या किसी के कहने पर बड़ी कैपिटल से शुरुआत मत करना। पहले इसे अच्छे से सीखो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से या यूट्यूब से। पेपर ट्रेडिंग करो या फिर बहुत ही छोटी सी कैपिटल से शुरुआत करो। ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टिंग, पेपर ट्रेडिंग से या छोटी कैपिटल से। जब तक साल के अंत तक प्रॉफिट में नहीं आओ, तब तक ना तो इसमें बड़ी कैपिटल लगाना और ना ही इसे फुल टाइम कैरियर बनाना। दोस्तों, मैं 1 साल के लिए आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट साल भर एक सा नहीं रहता। कभी अप ट्रेंड, कभी डाउन ट्रेंड, कभी साइडवेज। तो आपकी स्ट्रेटजीज कभी काम करती है और कभी नहीं। 1 साल शेयर मार्केट में काम करके आप इसके सारे उतार चढ़ाव और कौन स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, सब जान जाएंगे। मार्केट में 1 या 2 साल काम करने के बाद ही आप इसके दूसरे पहलू और आधी सच्चाई से वाकिफ होंगे। आपका स्टॉप लॉस बार बार क्यों हिट होता है और स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको बाद में ही पता चलेगा। यकीन मानिए, छोटी सी कैपिटल गवा के जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वह बहुत ही अमूल्य होगा, और उस आधे सच को भी आप अच्छी तरह जान जाएंगे जो डीमेट खोलने वाले एजेंट, इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर कभी आपको नहीं बताएंगे। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही लोगों के सामने जो पहली चीज़ आती है वो है पैसा। किसी को पाने का लालच और किसी को खोने का डर, लेकिन इस लालच और डर के बीच जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं वो ही शेयर मार्केट से पैसा बनाते हैं, जो कि आंकड़ों के हिसाब से लगभग 10% ही हैं। शेयर मार्केट से निश्चित तौर पर पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें सख्ती से फॉलो करने होंगे, और अपने दिमाग को साइकोलॉजिकली कुछ ऐसा डेवलप करना होगा कि मार्केट के सेंटीमेंट्स, उतार चढ़ाव, ग्लोबल न्यूज़, लालच और डर से हम अपना बचाव कर सकें। क्या आपको लगता है कि ये शेयर मार्केट इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझा नहीं जा सकता? नहीं, यह कॉम्प्लेक्स नहीं है। कुछ परसेप्शन और मिथ्स हैं जिसकी वजह से यह कॉम्प्लेक्स लगता है, या ये कहें कि इसे कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। आइए बात करते हैं उन परसेप्शंस और मिथ्स की। परसेप्शन नंबर 1, मोडस ऑपरेंडी। शेयर मार्केट वैसा ही प्रोफेशनल वर्क है जैसा दूसरे, बस इसमें काम करने की साइकोलॉजी अलग है। जैसा कि दूसरे प्रोफेशन को सीखने के लिए वक्त, पैसा और मेहनत चाहिए, सेम वही तरीके यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। लोगों को लगता है आज डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया, कल कैपिटल डालेंगे और परसों से पैसे आना शुरू। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इस धारणा को बदलिए। परसेप्शन नंबर 2, दोस्तों, हमारे चारों तरफ शेयर मार्केट को लेकर ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि इसे सुनकर ही काफ़ी लोग डर जाते हैं।
या रातों रात अमीर होने का सपना देखने लगते हैं। आपको लगे रहो मुन्ना भाई मूवी का वो सीन याद है जिसमें विक्टर का किरदार निभा रहे जिमी शेरगिल अपने पिता से कहते हैं, मैंने आपकी सारी सेविंग्स शेयर मार्केट में डुबा दी। इस एक पूरे डायलॉग से हमारी सोसाइटी में शेयर मार्केट के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन बन गया। लेकिन उसी सीन का एक दूसरा डायलॉग भी था जिस पर कम ही लोगों का ध्यान गया होगा। उस सीन में विक्टर मुन्ना भाई से कहता है, मेरे फ्रेंड ने कहा था पैसे डबल हो जाएंगे। यही वह लालच है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं और जुए की तरह अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई उड़ा देते हैं। शेयर मार्केट तो सही था, लेकिन उसने रास्ता गलत चुना था। आप किसी भी फील्ड में बिना एजुकेशन, नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस के बिना काम करोगे तो रिजल्ट यही मिलेगा, चाहे आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो। परसेप्शन नंबर 3, न्यूज़ में बने रहना शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, पर किसी भी न्यूज़ से प्रभावित होकर स्टॉक खरीदना या बेचना ये गलत है। जब भी न्यूज़ में शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से, आज सेंसेक्स निफ्टी इतने परसेंट गिरे, भारी बिकवाली से निवेशकों को लगा चूना, रिटेलर बर्बाद, इतने लाख करोड़ पानी में। आज सेंसेक्स निफ्टी इतने परसेंट चढ़े, भारी लिवाली से निवेशक हुए माला माल। इस तरह की न्यूज़ कुछ ऐसा परसेप्शन बना देती हैं कि कई लोग समझ ही नहीं पाते अब आगे क्या करना है, खास तौर पर बिगिनर्स, और शेयर मार्केट और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगता है। जब शेयर मार्केट में करोड़ों लोग काम करते हैं, अरबों पैसा लगा है, तो जाहिर सी बात है कि कंबाइंड लॉस और प्रॉफिट लाख करोड़ में ही होगा। अगर शेयर मार्केट में इतने ही लाख करोड़ का नुकसान होता तो सेंसेक्स 100 रुपये से 85,000 तक कैसे पहुंचता? यही वह प्रॉफिट और लॉस के बीच की कड़ी है जिसमें दुनिया के लगभग 10% प्रॉफिटेबल लोग काम कर रहे हैं। परसेप्शन नंबर 4, बिना एजुकेशन के शेयर मार्केट में जाना। दोस्तों, अमूमन लोग बिना किसी प्रॉपर एजुकेशन या गाइडेंस के डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं और ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं। जब उन्हें लॉस होने लगता है तो उसे कवर करने के लिए और पैसा अकाउंट में डालते हैं, और ऐसा चक्र तब तक चलता है जब तक वह अपनी आधी या पूरी कैपिटल डुबा नहीं देते। लोगों की साइकोलॉजी ही ऐसी होती है कि वो लॉस लेना नहीं जानते और मार्केट से लड़ते रहते हैं जब तक कि वह थक नहीं जाते और अंत में हार मानकर बैठ जाते हैं और अपना नेगेटिव परसेप्शन दूसरों से भी शेयर करते हैं। यह सिलसिला बददस्तूर जारी रहता है और एक बढ़िया मसालेदार कहानी बनकर आप तक भी पहुंचता है। अब हम बात करते हैं उन मिथ्स की जो हमें कभी मार्केट को अच्छे से समझने ही नहीं देते और ये भ्रम हमारे दिलो दिमाग में बैठे हैं, या ये कहें कि बैठा दिए गए हैं। डेली इनकम, मंथली इनकम, फिक्स्ड इनकम। दोस्तों, जब हमारे देश की रेगुलेटरी संस्था सेबी कहती है कि शेयर मार्केट अनसर्टेन है, डू ट्रेड केयरफुली, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस यही बात कहते हैं, तो आप खुद सोचिए कि इस अनसर्टेनिटी में आप एक डेली, मंथली या फिक्स इनकम की कल्पना कैसे कर सकते हैं। मैं अपनी पहले कही बात को फिर से दोहराऊंगा कि जब छोटे छोटे लॉसेस को बड़े बड़े प्रॉफिट्स कवर करते हैं तब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट होगा, वो भी एक सटीक साइकोलॉजी, प्रॉपर एजुकेशन और एक्सपीरियंस लेने के बाद। कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो लोगों को स्ट्रेटजी बेचकर फिक्स्ड इनकम का लालच देते हैं। कम ही इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर हैं जो पूरी सच्चाई आपको बताते होंगे। तो दोस्तों, जो भी आपको फिक्स्ड इनकम या श्योर प्रॉफिट टिप्स की बात करे वहाँ से भाग लो तो ही अच्छा है। हाँ, अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी शख्स आपको डाटा के बेस पर या टेक्निकली या फंडामेंटली एनालिसिस करके किसी स्टॉक के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है तो पहले आप खुद उस चीज़ को परखें और फिर बाद में डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल उन लोगों को भटकने से बचाना है जो इस मार्केट में अभी बिगनर्स हैं या आने की सोच रहे हैं या जिन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, जब एक लंबे समय के बाद शेयर मार्केट में हम असफल हो जाते हैं तो बड़ी मानसिक दबाव की स्थिति में आ जाते हैं, और जहाँ तक मेरा अनुभव है ज़्यादातर लोग तो इस मानसिक पीड़ा को अपने परिवार से शेयर करने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाते, क्योंकि अधिकतर लोगों को समझ नहीं आता कि वह अपनी फैमिली से कैसे बताएं कि मैंने शेयर मार्केट में इतना लॉस कर दिया, और कुछ तो गलत कदम भी उठा लेते हैं, जैसा कि अक्सर हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सही राह दिखाने में मदद करूंगा और यह भी बताऊंगा क्यों इतनी मेहनत के बावजूद भी हमें शेयर मार्केट में सफलता नहीं मिलती, जिससे आपका पैसा और समय बर्बाद ना हो। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों कोई भी स्ट्रेटजी या टेक्निकल टूल किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की चार्ट हिस्ट्री पर तो काम करता है, लेकिन जब आप उस स्ट्रेटजी या टेक्निकल टूल को रियल टाइम चार्ट पर अप्लाई करते हैं तो सिर्फ लॉस ही होता है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।